बड़ी मजे की बात है मैया। मटकी में श्याम सुंदर ने हाथ डाला, मैया ने आवाज लगाई, चोरे तू चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो श्याम सुंदर क्या बोले, मैया मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, चोरी नहीं कर रहा हूं मैं। तो क्या कर रहा है? श्याम सुंदर बोले, मैया या मटकी में चींटियां पड़ी हैं, मटकी में चींटियां पड़ी हैं, चींटी निकाल रहा हूं मैं। अरे देख मैया, तेरी उम्र ज्यादा है गई, बाबा नंद की उम्र ज्यादा हो गई, उम्र जब ज्यादा दोनों की हो गई है, कोई रिश्तेदार घर में अगर आ जाएगा और तू धोखे में वही मटकी सामने रख दे माखन की, चींटी चींटी नजर आए तो हमारे बाबा का नाम खराब होगा। इतना बड़ा नाम बाबा नंद का, तो मैं चींटी निकाल रहा हूं। मैया हंस गई। एक दिन की बात श्याम सुंदर घर में जब चोरी कर रहे हैं, मैया सुनो, सामने आईना लगा है, मड़ी लगी है, वहीं मटकी रखी है। तो श्याम सुंदर को ऐसा लगा हमें कोई देख रहा है, हमें कोई देख रहा है। तो श्याम सुंदर आईने के चेहरे से क्या बोले, जो कि स्वयं का चेहरा दिख रहा है, पर क्या बोले, भैया तू हमें देख रहा है, मैया से शिकायत नहीं करना, दोनों भैया मेल बांट के खा लेंगे, हाँ शिकायत नहीं करना। और मैया सारी लीला देख रही है, श्याम क्या कर रहा है। आवाज लगाई, क्यों रे तू फिर चोरी करे। श्याम सुंदर हंस के बोले, मैया मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, चोरी ये कर रहा है। चेहरा स्वयं का दिख रहा है और भगवान आईने के चेहरे को कहते, मैया देख ये कह रहा है मिलके चोरी करें, मैया से शिकायत नहीं लगाना, मैं तो बताने ही वाला था। बोलो राधे राधे। भगवान ऐसे लीला करते हैं। एक दिन गोपियों ने कहा ये पकड़ में नहीं आता, तो गोपियों ने अपनी मटकी में घंटी बांध दी, घंटी बांध दी। जैसे ये मटकी छुएगा घंटी बजेगी और हम पकड़ के तो श्याम सुंदर घंटी से क्या बोले, सोना भाई बजना नहीं है। घंटियां डर गई। घंटी के अंदर जो देवता विराजमान है बोले, ठीक है अब बजना ही नहीं है, आप कह रहे हो। भगवान ग्वाल वालों के ऊपर चढ़ गए, घंटी नहीं बजी। मटकी उतार ली, घंटी नहीं बजी। माखन निकाल के ग्वाल वाल बंदरों को खिला दिया, घंटी नहीं बजी। बिहारी जी जब स्वयं पाने लगे, सारी घंटी बज गई। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने कहा, भाई तुम क्यों बजी? घंटियों ने कहा, शास्त्रों में आपने तो कहा है जब हम भोग स्वीकार करें तो घंटे के बिना नहीं करेंगे, तो हम बज उठी। बोलो राधे राधे। ऐसी बिहारी जी लीला करते हैं। बाल लीला, भगवान की चोरी लीला। गोपी शिकायत जरूर लगाती है, पर हर गोपी चाहती है कि बिहारी जी हमारे घर में आएं, चोरी करें। शिकायत करना तो बहाना है। तो आइए श्याम सुंदर कैसे चोरी करते हैं, कैसे चोरी करते हैं श्याम सुंदर। भगवान की बाल लीला की झांकी भी आ रही है। मनमोहन बिगड़ गए। आइए भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन करें कि
कि ठाकुर जी वृंदावन में गोपियों के घरन में कैसे चोरी करें भैया, ग्वाल वालों के संग में। तो आइए सुंदर चोरी लीला का दर्शन करें। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। हो मन मोहन बिगड़ गए बारे से, 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 मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। अरे ताली तो बजा लो प्रेम से। झांकी आपके सामने आ रही है, देखो। थोड़े दूध दही के लाने, 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 हाँ दही ताली के बजा। लाने, दही के लाने, हाँ दही के लाने, दही के लाने। हाँ थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, अरे घर घर फिरत सकारे से, हाँ घर घर फिरत सकारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। माखन चोर भगवान की जय हो। मीठी मीठी ताली के साथ में। मैं दधी बेचन जाति वृंदावन, दधी बेचन जाति वृंदावन, मैं दधी बेचन जाति वृंदावन, मैं दधी बेचन जाति वृंदावन, हाँ जाति वृंदावन, जाति वृंदावन, जाति वृंदावन, जाति वृंदावन, मैं दधी बेचन जाति वृंदावन, दधी बेचन जाति वृंदावन, अरे रोकत गेले अंगारे से, हाँ रोकत गेले अंगारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। माखन चोर भगवान की जय हो।
मटकिया ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो अरे ने फोड़ो राजा ने फोड़ो राजा ने फोड़ो कान्हा ने फोड़ो कान्हा ने फोड़ो दही खा लो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ताली बजाइए। जय हो झीना झपटी काहे करत हो झीना झपटी हाँ झीना झपटी काहे करत हो झीना मुरी भैया पकड़ना झट झोरो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो बिगड़ी चाल तुम्हारी मनमोहन बिगड़ी तुम्हारी मनमोहन बिगड़ी चाल तुम्हारी मनमोहन बिगड़ी चाल तुम्हारी मनमोहन मोरो हार गले को ने तोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ओ दही खा लो मटकिया ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो अरे ने फोड़ो राजा ने फोड़ो राजा ने फोड़ो ने फोड़ो राजा ने फोड़ो राजा ताली बजाइए। दही खा लो मटकिया ने फोड़ो आप लोग दही बैठ खा जाएं। लो मटकिया ने फोड़ो खालो मटकिया ने फोड़ो दही खालो मटकिया ने दही खा लो मटकिया ने फोड़ो 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 खालो मटकिया ने मटकिया ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो बोलो माखन चोर भगवान की। जय हो अपने स्थान पे उचित बैठ जाएं सब शांति का परिचय देते हुए बहुत प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत शांति बनाएं। आनंद झांकियों से आपको मिलेगा पर शांति बनानी पड़ेगी आपको। हाँ, आप शांति नहीं बनाएंगी तो ये सब नहीं दिखाया जाएगा। भगवान वृंदावन में
ऐसे लीला कर रहे हैं। हाँ, सारे ग्वाल वालों को ठाकुर जी बड़ा आनंद दे देते हैं, माखन दे देते हैं, बंदरों को माखन दे देते हैं। गोपाल जी, लो खाओ भाई, तुमने त्रेता में हमारी बहुत सहायता की है। मैया आवाज आ रही है तुम्हारी, चलो आप पहले बता लो, फिर हम शुरू करते हैं। बोलो राधे राधे। कहें तो हम समय दे दें, क्यों भैया दे दें इनको समय, आप बता लो, तब तक हम भी रेस्ट कर लें। इसलिए मैया देखो, माताओं को चंचल बड़ा कहा गया है। अब हमारे भैया लोग की स्थिरता देखो, लीला भी उनने देख ली, ताली भी उनने बजा ली, पर जैसी कथा शुरू हुई तो बिल्कुल शांत हो गए। अब आप लोग ताली बजाओ भैया लोग के लिए, चढ़ा दो। 7 दिन में एक आध बार तो प्रयास करो कि तुम्हारी भी ताली बजे। बोलो राधे राधे। सही है। और हमारे भैया लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, गुरुजी हमारे फेवर के हैं। भगवान ने माखन चोरी की लीला करी है। नीचे सुंदर भगवान ने जब लीला करी, श्याम सुंदर एक बार गाय चराते चराते जमुना जी जब आए हैं, जमुना जी आए बिहारी जी, सारे ग्वाल वालों का भोजन हो रहा है। जो ग्वाल अपने घर से जो चीज लेकर आया है, श्याम सुंदर को खिला रहा है। हाँ, हम ये लाए हैं, हम ये लाए हैं, ये लाए हैं। एक भगवान का मधुमंगल नाम का सखा था, उसके मन में एक बात आ गई, मेरे घर में भी कुछ होता तो बिहारी जी को मैं खिलाता। भगवान 56 भोग पाने बैठे ही थे। बिभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रृंग भेत्रे च कक्षे। सुखदेव जी महाराज लिख रहे हैं, भगवान बैठे हैं वेणु को लिए हुए, प्रसाद पाने के लिए। मधुमंगल सखा के मन में बात याद आ गई। बहन जी आप लोग पीछे बैठ जाएं, यहाँ जो बहनें बैठी आप पीछे बैठेंगे, बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, आप लोग को भी लगेगा तो हमें और अच्छा लगेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, कैमरा भी चल रहा है, लोग आपको देखेंगे तो भाई यही ना कहेंगे हमारे जजमान की बदनामी और होगी। हाँ, इसलिए ध्यान देना है और बातें करना है तो पीछे तो है ही जगह पर, आप बैठो आप आराम से, और हम तो टोकेंगे बार बार। हाँ? क्योंकि हम यहाँ कथा आपको रिझाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिहारी जी के लिए कर रहे हैं। निमित्त हमारे यजमान हैं, श्रोता हैं, पर मेन रिझाना हमारा बिहारी जी को है, तुम लोग का नहीं। अब क्या हुआ, मधुमंगल सखा के मन में बात याद आ गई, हमारे घर में कुछ होता हम ठाकुर जी को खिलाते। भगवान ने उसी समय अपना कौर रख दिया, जाओ मधुमंगल को बुलाओ। मधुमंगल कहाँ है, कहाँ है मधुमंगल? बुलाया गया, आज हम तुम्हारे घर का प्रसाद पाएंगे। क्या कहा? वो बेचारा परेशान हो गया, घर में तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या खिला दूंगा बिहारी जी को। दौड़ा दौड़ा गया माँ के पास, माँ कन्हैया ने कहा है आज हम पाएंगे तो तुम्हारे यहाँ का पाएंगे। हाँ, परेशान हो गया। संत कहते हैं मधुमंगल की माँ ने बासी कढ़ी दी, लाला यही घर में है। वो दौड़ा दौड़ा कटोरा लेकर आया है, एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया,
खड़ा जब हो गया, उसके मन में बात याद आई, बिहारी जी तो 56 भोग खाने वाले हैं, मैं अगर ये चीज खिलाऊंगा कोई दिक्कत ना हो जाए। जरा सी दिक्कत होती है, बाबा नंद का इतना प्रेम है वो कई वैद्य बुला देते हैं। आज कन्हैया ने दूध कम क्यों पिया है? हाँ, कोई समस्या ना आ जाए। मधुमंगल विचार कर रहा है, विचार करते करते मधुमंगल स्वयं पी गया उसको। कन्हैया डांटेगा, मारेगा, लड़ लेगा, चलेगा, सह लूंगा, पर मैं ये नहीं पिलाऊंगा। इतने में कोई ग्वाला शिकायत कर देता है, अरे कन्हैया, मधुमंगल जो लेके आया है स्वयं पी गया। भगवान आए हैं, आंखों में मधुमंगल के आंसू हैं। भगवान ने कृपा बरसाई है, धन्य हो मधुमंगल तुम। भगवान ऐसे लीला करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा अघासुर नाम का दैत्य मारने आया था ग्वाल वालों को, भगवान को, उसको भी तार दिया। ज्योति निकली, हृदय में भगवान के समा गई। लगता है ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी क्या विचार कर रहे हैं? ये वो भगवान नहीं है जो अवतार लेकर आया है, ऐसा समझ में आ रहा है। गांव के लोगों की तरह जब चाहे चले जाना, गाय बछड़ों को हाँकते हुए, हाँ, कहीं भी कैसे खेलते रहना। तो ब्रह्मा जी के मन में आश्चर्य हो गया, ये वो नहीं है। जरा जाऊं भाई, परीक्षा लेके आऊं। परीक्षा लेने आए, श्याम प्रसाद पा रहे हैं जमुना जी में। ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को चुरा लिया। एक ग्वाला दौड़ा दौड़ा आया, कन्हैया हमारे बछड़े नजर नहीं आ रहे हैं, हमारे बछड़े नजर नहीं आ रहे, चलें ढूंढने। तो कन्हैया क्या बोले, भैया तुम बैठो मैं जाता हूं। हाँ, तुम बैठो मैं जाता हूं। भगवान कितना अच्छा संकेत दे रहे हैं। जब हम उनके हो जाएं, समर्पित हो जाएं, कभी कभी हमारे कुछ इतने बड़े काम होते हैं, अचानक से हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। काम बड़ा होगा पर एक झटके में हो जाता है। आपने अंदाज किया होगा, किया होगा ना। तो मानो भगवान कह रहे हैं क्या, हम जब उनके हो जाएं तो वो यही कहते हैं ना, तू बैठ भाई, हम हैं तो करने के लिए। हाँ? तो वही तो एक काम करा देते हैं। आए हैं परीक्षा लेने, बछड़ों को चुराया, उसके बाद में ग्वाल वालों को चुराया ब्रह्मा जी ने। साल भर रखा अपने वहां ब्रह्मलोक में। साल भर जब रखा है, भगवान ने कहा भाई ये लीला क्या है? जान गए ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हो, ठहरो तुम। तो गोपाल जी 1 साल के लिए वही बछड़ा बन गए, 1 साल के लिए वही ग्वाला बन गए। सुखदेव जी महाराज ने यहां लिखा है, यावत वत्सप वत्स काल्प कबपुर यावत करांघ्रादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदल सित यावत विभूषांबरात। जैसा ग्वाल वैसे श्याम, जैसा बछड़ा वैसे श्याम। साल भर को बन गए। दाऊ भैया विचार करते हैं भाई, आजकल वृंदावन में माताओं का बड़ा प्रेम है अपने बच्चों में, गैयाओं का बड़ा प्रेम है अपने बछड़ों में। ये लीला इससे पहले तो ऐसा था नहीं। क्यों प्रेम है? श्याम जो बन गए हैं साल भर को, ग्वाल भी बछड़ा भी, प्रेम बढ़ेगा।
ब्रह्मा जी आए, जरा देखें भाई भगवान ग्वाल वालों के बिना कैसे रहते हैं। जब आए ब्रह्मा जी ने देखा जितने हमारे यहाँ उतने श्याम सुंदर के साथ में सब हैं बछड़े और ग्वाल वाल। ज्ञान हो गया, चरणों में गिर गए, नाथ हमसे गलती हो गई है, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे, आप हमें क्षमा कर दो। प्रार्थना करी है ब्रह्मा जी ने। क्या प्रार्थना करी? नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय। हे नाथ आपकी जय हो। आपका पीतांबर बड़ा बढ़िया चमक रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो गलती जब करी, मनाना तो है तो प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। हाँ, भगवान से क्या बोले? ते अभ्र वपुषे तडिदंबराय। आपका पीतांबर तो बढ़िया चकाचक लग रहा है। भगवान ने कहा हम जानते हैं, तुम बस करो। इतने में ब्रह्मा जी बोले गुंजा बतन सपरिपिक्षल सन्मुखाय। ये गुंजा की माला तो और बढ़िया लग रही है। अब भगवान को हंसी भी आ रही है, ये मना रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी बोले आप जब गाय चराते हो, आपके हाथ में चावल का ग्रास जब रहता है, कबल वेत्र विषाण वेणु अलग रहती है साथ में। महाराज क्या कहना है आपके रूप का। भगवान फिर हंसे, आप प्रशंसा कर रहे हो, जाओ हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। अब क्या हुआ बंधुओं? इतने में ब्रह्मा जी क्या बोले? आपकी कृपा सब पे बरसती है। भगवान बोले बिल्कुल बरसती है, तुम ही नहीं समझ पाए। कृपा तो हमारी बरस ही रही है, हम समझ कहां पाते हैं कृपा को, लेकिन वो बरसती है। अभी हमारे रणवीर भैया जब आए, कुंभ सेन ने बताया गुरुजी इतनी भीड़ है वहां, इतनी ज्यादा भीड़ है कि आदमी को 1 किलोमीटर अगर जाना है कहीं, स्थान तुम्हारा 1 किलोमीटर है और स्थान 1 किलोमीटर है, न जाने कौन द्वार चालू कौन बंद, जाना वो सामने है, वो चाहे 10-15 किलोमीटर ज्यादा घूम के चलना पड़े। तो इनने बताया कि गुरुजी हम फंसे वहां, चल चल हैरान। तो बिटिया बोली क्या बताएं, परेशान हो गए। बगल में वहां 2 पुलिस के अधिकारी खड़े। तो इनने बताया अब देखो ये कृपा ही तो है, हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। इतने बड़े कुंभ में कहां टाइम है अधिकारियों को कि तुम्हें बिठा रहे हो, छोड़ के आए, तुम्हारी बस में लाएं। भैया ने बताया हम लोग हैरान परेशान जब हो गए, बिटिया बोली हमारी क्या बताएं, बड़े परेशान हो गए। उतने समय वहां 2 अधिकारी खड़े, चारों तरफ से निकाल के अपना एक व्यक्ति भेजा पुलिस का और इन लोगों को हाईवे तक पहुंचाया और किराया भी दिया, हाँ? ऑटो वाले का। अब उतनी भीड़ में बताओ आप, भाई उस समय तो ड्यूटी पे हैं, काम में हैं, तो कहीं ना कहीं भीड़ में हमें रास्ता मिल रहा है, ये कृपा का अनुभव ही तो है। हाँ? तो बंधुओं ब्रह्मा जी बोले सब पे कृपा बरसती है, अनुभव नहीं कर पाते। भगवान ने कहा आप भी तो नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, नाथ आप हमें वृंदावन का ग्वाल तो बना लो, छोड़ो ये पद्धत, हमें नहीं बनना ब्रह्मा। कितने भाग्यशाली हैं ये ग्वाल वाल, कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं। अरे आपके संग रहते हैं, आपके गीत गाते हैं, हाँ?
अहो भाग्य महो भाग्य नंद गोप ब्रजऊ का श्याम। इन लोगों का भाग्य कितना अच्छा है। आप हमें ग्वाला बना लो। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, कर जोरे हाथ जोड़ के ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल और देव ब्रह्म पद और को मोहि करो ब्रज ग्वाल। आप हमें ग्वाल बना ले, ये पद किसी और को दे दो। धन्य है वो वृंदावन, धन्य है वो ग्वाल बाल। कितनी महिमा न होगी वहां। बार बार ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, भगवान क्षमा नहीं कर रहे हैं, क्षमा नहीं कर रहे हैं। क्यों क्षमा नहीं किया? तुमने दूर करने का प्रयास किया है। ग्वाल वालों को साल भर दूर किया ना ब्रह्मा जी ने। और जो दूरी बनाने का काम करता है वो भगवान की नजरों में क्षमा नहीं किया जाता है। इसलिए दो विरोधी अगर हैं, आप प्रयास करो हम उनको मिलवाने का काम कर दें, और नमक डालने का काम मत करो। बातों में उकसा उकसा के उनको मिलवाने का काम करोगे, भगवान की नजरों में क्षमा के पात्र बन जाओगे। बोलो राधे राधे। ये कथा हमें वही सिखा रही है, सीधी सीधी कथाएं थोड़ी हैं। 3 परिक्रमा करी ब्रह्मा जी ने। भगवान बोले हम अभी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, बाद में देखा जाएगा, जाओ। तुमने दूर करने का प्रयास किया है, ऐसी लीला कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, एक धेनुकासुर आ गया भगवान को मारने के लिए। धेनुक नाम का राक्षस आया और बछड़ा बनकर भगवान ने गाय चराते चराते उसको भी मार दिया। अब हुआ क्या, कालिया नाग के विष से बचाएंगे भगवान। काली कुंड में नाग आ गया, कालिया नाग इतना खतरनाक है। आकाश में पक्षी उड़े, इसके विष की दुर्गंध आए, पक्षी टप से नीचे गिर जाएं। काली कुंड में शिकायत लगाई गई भगवान से। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, हम गेंद खेलेंगे और कालिया नाग को मारेंगे। आज बिहारी जी कंदुक कीड़ा करेंगे, गेंद की कीड़ा। काली कुंड में भगवान आए हैं, देखा बिहारी जी ने हमारा नाम कृष्ण है और हमारी पटरानी का नाम कृष्णा है। राशि एक हो गई, कृष्ण और कृष्णा। यमुना जी को कृष्णा भी कहा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण है, पर लोग बात बात में कह देते हैं भैया जय श्री कृष्णा। तो कृष्णा जमुना जी को कहा जाता है, पर ठीक है तुम्हारा भाव है तो कोई बात नहीं, लेकिन कृष्णा नाम वहां जमुना जी का है। पर भाव के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण को भी हम कान्हा कृष्णा, अब इनके नाम तो बहुत हैं तो कह भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ? तो ठाकुर जी ने देखा हमारा नाम कृष्णा, जमुना जी का नाम, हमारा नाम कृष्ण, जमुना जी का नाम कृष्णा, एक राशि। तो ये तीसरी एक राशि वाला कालिया कहां से आ गया? का इसकी भी राशि सेम होगी, बात बिगड़ जाएगी।
विलोक दूषिताम कृष्णाम। भगवान ने देखा गेंद की कीड़ा भगवान करने आ गए हैं। गेंद काली कुंड में फेंकी भगवान ने। एक सखा बोला हमें वही गेंद चाहिए, हमें वही गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए। सखा क्यों वही गेंद मांग रहा है? क्या भगवान से प्रेम नहीं है? सब जानते थे वहां कालिया नाग है, उसके बाद भी वो सखा कह रहा है हमें वही गेंद चाहिए। भगवान ने माया चलाई, तुम तो वही मांगो भाई, तब तो हम अंदर जाएंगे। काली कुंड में सरकार गए। कालिया नाग की पत्नियों ने प्रार्थना करी है। कालिया नाग ने बंधन में बांधा भगवान को। पल भर में गोपाल जी बंधन से बाहर आ गए हैं। बंधन से बाहर जब आ गए, कालिया नाग पर भगवान ने कृपा की है। कालिया नाग क्या बोला भगवान को देखकर? सुनो, तुम इतने सुंदर हो, तुम्हें मारना नहीं है, इतने अच्छे तुम लग रहे हो। भगवान मन ही मन हंसे, हम तो तुम्हें तारने आए हैं। अरे भगवान के सुंदर रूप को देखकर राक्षस भी मोह जाते हैं और वो कहते हैं जाओ हम तुम्हें नहीं मारेंगे। जरा विचार करो वो सुंदर कितने होंगे। हाँ, कि राक्षस भी कह रहे हैं हम नहीं मारेंगे। ऐसे प्रसंग रामायण में है। शूर्पणखा को भगवान ने जब नाक कान काटे हैं, खरदूषण से शिकायत लगाई। खरदूषण आए, वनवासी वेश में भगवान राघव को देखा, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं सरकार। खरदूषण बोले यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले ही इनने हमारी बहन को कुरूपा किया है, लेकिन बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। ये इतने सुंदर हैं, ये बध के लायक नहीं है, हमें नहीं मारना। जरा विचार करो, वही राम जब राजा बने होंगे कितने सुंदर होंगे। हाँ? एक भक्त गाते हैं, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, 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 राजे भी देखे महाराजे भी देखे। मेरे राम मेरे राम मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। भगवान सुंदर इतने हैं, कालिया नाग की इच्छा नहीं हो रही मारने की। भगवान ने कृपा की है कालिया नाग के ऊपर। तांडव नृत्य भगवान ने किया है। काली गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, भगवान नाचे हैं, कृपा करी है भगवान ने। अब इसके बाद में ग्वाल बाल जब गाय चराते हैं, प्रलंबासुर नाम के राक्षस को भी भगवान ने मारा है। कंस रोज भेजता है, भगवान रोज मार रहे हैं। अब एक अग्नि आ गई ब्रजवासियों को जलाने के लिए, दावानल। सब भगवान की शरण में हैं, आप कृपा करें। भगवान ने कहा तुम आंख बंद करो,
सबने आंख बंद किए हैं और भगवान ने उस दावानल का पान कर लिया है। बोलो राधे राधे। कृपा की एक और अग्नि आई, भगवान ने वो भी पान करी है। अब समय आ गया वर्षा ऋतु का। हाँ, वर्षा ऋतु का समय आ गया। राग पहाड़ी समय जब आया तो क्या हुआ, मंद मंद वर्षा होती है तो श्याम सुंदर गायों को नहलाते हैं, बछड़ों को पकड़ते हैं। क्यों रे, तू बड़ा गंदा हो रहा है इस समय, चला वर्षा ऋतु है तुझे नहलाएं। श्याम पकड़ पकड़ नहलाते हैं, वर्षा ऋतु का आनंद लेते हैं। हाथ में जल गिर रहा है, श्याम सुंदर ऐसे जल को उछटा रहे हैं, ग्वाल वालों के ऊपर डाल के आनंद ले रहे हैं। वर्षा ऋतु का, शरद ऋतु का वर्णन किया। शरद ऋतु आएगी श्याम सुंदर गाय चराने गए, सारी गोपियां इंतजार कर रही हैं। श्याम आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये नजरें कहां तुम्हारी जा रही हैं मैया, नजरें कहां। ये नजरें भी बड़ी बेईमान है भाई। जरा सी कोई उथल पुथल हुई वो चली गई, सब तुरंत भजन बन जाएंगे सब। ध्यान देना। हाँ, गोपियों ने वेणु गीत गा दिया। श्याम गाय चराने जा रहे हैं, लौटकर आए, सारी गोपियां बिहारी जी से मिलने के लिए इकट्ठी दौड़ी। भाई, इकट्ठी गोपियां क्यों आई मिलने को? तुम्हारा कोई प्रेमी होगा तो तुम चाहोगे हम ज्यादा भीड़ में ना मिले, पर गोपियों का प्रेम वासना का प्रेम नहीं है, गोपियों का प्रेम उपासना का प्रेम है। और उपासना के प्रेम में न अकेलापन में नजर जाती है, न भीड़ में नजर जाती है, हमें तो जाना है, ये नजर जाती है। इकट्ठी गोपियां गई। सुखदेव जी लिख रहे हैं, गोप्यो दृदीक्षित दृशोप्य गमन समेता। समेता का अर्थ है मैया इकट्ठे जाना। भाई, इकट्ठी क्यों गई गोपियां भगवान से मिलने? कई बार जब नदी की धार तेज होती है, आपके यहाँ नदी भी है, धार जब तेज होती होगी, तुमसे अगर तैरना नहीं आता ज्यादा और नहाना भी है, तो क्या प्रयास करते हो? कोई तैराकी व्यक्ति का हाथ पकड़ के अंदर जाते हो ना, भैया पकड़े रहे, नाम डुबकी लगा लें, पकड़े रहो। आप ऐसा करते हैं ना, कहीं डूब ना जाए। तो गोपियां यही तो कर रही हैं। कृष्ण प्रेम की धारा बड़ी मोटी है, अकेले जाएंगे बह जाएंगे। इसलिए श्याम जब आते हैं तो वो बुलाती है, अरे सखी तू भी आ, चल श्याम आ गए, तू भी चल श्याम आ गए, तू भी चल श्याम आ गए। अगर मैं डूबने लगूंगी कोई ना कोई तो बचा लेगी। बोलो राधे राधे। गोपियों ने वेणु गीत गा दिया। ये वेणु कितना भाग्यशाली है। कौन ऐसा पुण्य वेणु ने किया है? श्याम की अधरों में रहती है। गोपियों ने बड़ा प्रयास किया था भगवान की वेणु चुराने का। क्यों?
श्याम सुंदर के अधरामृत का पान केवल ये वेणु ही कर रहा है। बंधुओं, वेणु क्यों श्रेष्ठ है, बंसी क्यों श्रेष्ठ है, बहुत काम की बात हम आपको बता रहे हैं। आपने बंसी वेणु देखी है कि नहीं? देखी है मैया? अब सुनो, बंसी वेणु क्यों श्रेष्ठ है? ये प्राण वाद्य है। कहां से बजता है भाई? आर्गन बटनों से बज रही है। बहुत काम की बात है। ये ऑर्गन किससे बज रही है? बटन है ना। ये बेंजो बज रहा है, ये तार के माध्यम से बज रहा है, बज रहा है। लेकिन बंसी अंदर से बजती है। फूंक अंदर से जब वो खिंचाव आता है तब बंसी बजती है। इसलिए बंसी को प्राण वाद्य कहा गया है। ये अंदर से बजती है। और बंसी क्यों श्रेष्ठ है, वेणु क्यों श्रेष्ठ है? आपने देखा होगा आगे का जो एक छेद होता है जहां से फूंक मारी जाती है, फूंक पहला छिद्र मारता है, लेकिन बंसी लुटाती पीछे के कई छिद्रों से है। हाँ बोलो, यहां से आपने फूंक मारी, 9 छिद्रों से बंसी अपने रस को लुटा रही है, वेणु अपने रस को लुटा रही है। बंसी लुटाने का काम करती है, इसलिए इसकी महिमा ज्यादा है। गोपियां चाहती हैं हम चुरा लें, और भगवान चाहते हैं नहीं। कैसे चुरा लें? एक गोपी बोली, देखो तो श्याम गाय चराकर आ रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। चलो अब हम क्या देखें? श्याम कितने सुंदर हैं। तो आप सब हमारे साथ में देखना, मन में भाव बना के देखना कि श्याम कितने सुंदर हैं सही में। गोपियां बोली, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयन्तीं चमालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदई वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सुखदेव जी कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं? भगवान कितने सुंदर हैं। बरहा पीडम आप अनुभव करना, हम बता रहे हैं। बरहा मतलब मोर पंख। भगवान मोर पंख धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं मोर पंख भाई? हमें यह भी तो पता हो क्यों धारण करते हैं। एक बार क्या हुआ, राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर हमारे पास एक मोर है और तुमसे बढ़िया नाचता है। श्याम सुंदर बोले, ऐसी बात, लाओ मोर को। जमुना के पुलिन में मोर आया, श्याम नाचे, मोर नाचा, मोर थक गया, पंख गिर गया। श्याम सुंदर राधा रानी से बोले, लाओ हमें उपहार दो। राधा रानी ने चारों तरफ नजर मारी, मोर का पंख देखा, उठाया और हाथों से भगवान के मुकुट में लगा दिया। बोलो राधे राधे। मोर मुकुटधारी हो गए। कितना सुंदर वो लग रहा होगा भगवान की मुकुट में। गोपियां कहती हैं, कर्ण यो कर्णिकारम, कानों में वो कर्णिका के फूल तो देखो सखी, कितने चकाचक लग रहे हैं। हाँ एक सखी बोली, अरे बैजंती माला को तो देखो, बैजयंतीम चमालाम,
वो बैजंती माला कितनी सुंदर लग रही है बिहारी जी को। एक सखी बोली, बैजंती माला को छोड़ो, अधरों में वो वेणु कितनी अच्छी लग रही है, सारा रस वेणु ले जा रही है। हाँ, एक बोली, श्याम सुंदर के साथ में ग्वाल वाल भी तो अच्छे लग रहे हैं। बंधुओं, गोपियों ने वेणु गीत गा दिया। गोपियां कहती हैं, अक्षण बताम फलमिदं न परम विदामः। जिनने अपनी आंखों से कभी भगवान को देखने का प्रयास नहीं किया, अपने मन से कभी अनुभव नहीं किया भगवान की लीला का, बंधुओं, वो आंखें ब्रह्मा जी ने व्यर्थ बना दी। गोपियां कहती हैं, वो आंख आंख नहीं है। एक गोपी क्या बोली, सारी महिमा वेणु की है, सब वेणु ही करा रही है। गोप्यः किमाचर दयम कुशलम स्म वेणुर। सुखदेव जी ने श्लोक लिखा है। अरे, वेणु जब बना होगा, कौन सा जल होगा जिसने वेणु को सींचा होगा, जो इतनी अच्छी बोल रही है। एक सखी बोली, छोड़ो, तुम कह रहे हो वेणु की महिमा है और हम कह रहे हैं वृंदावन की महिमा है, स्थान की महिमा है। हाँ, सखी बोली, वृंदावनम सखी भुवो बितनोत कीर्ति। अरे सखी, सारी महिमा वृंदावन की है, बाकी चीज तुम छोड़ो। आहा हा, कितना बढ़िया गीत गाती है। श्याम की वेणु बजी, गाय दौड़कर आ गई, कान हिलाने लगी। बोलो राधा राधा, ओ गाओ राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 बंधुओं, गाय आ जाती हैं, कान खड़े कर लेती हैं। श्याम सुंदर जरा और तो बजाओ भाई। श्याम सुंदर का ऐसा सुंदर वेणु गीत है, हिरणों का झुंड आ जाता है, हमें भी सुना दो, हमें भी सुना दो। आज गोपियों ने वेणु गीत गा दिया। कथा आगे बढ़ी है। एक दिन सारी गोपियां, हेमंत ऋतु जब आई, हेमंत ऋतु जब आई तो सारी गोपियां मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं माता कात्यायनी की, और जमुना में नहाती हैं। क्यों नहाती हैं? नंद के लाल पति बन जाएं। हे मां कात्यायनी, आप कृपा कर दो, नंदलाल हमें मिल जाए। तो जमुना में नहाती हैं। शरीर में सुध बुध नहीं रह जाती, सुध नहीं रह जाती शरीर में। भगवान वस्त्रों को चुरा लेते हैं। गोपियां वस्त्र मांग रही हैं। हेमंते प्रथमे मासे, हेमंत ऋतु में गोपियां कहती हैं हमारे वस्त्र दे दो। श्याम कहते हैं भाई, लोग हमें दिल चोर कहते ही हैं, माखन चोर कहते ही हैं,
चीर चोर और कहने लगेंगे बोलो राधे राधे। सुंदर वस्त्रों के माध्यम से वासना का हरण भगवान ने किया है, ये लीला करी। अब एक दिन गाय चराने गए, ग्वाल वालों को भूख लगाई, बहुत आगे निकल गए गाय चराते मथुरा मार्ग में, भूख लगाई। कन्हैया आप कृपा करो, भोजन कराओ। जैसे हमें राक्षसों ने सताया, हमें वैसे ये भूख सता रही है। राम राम महावीर्य, आप हमें भोजन दो। तो भगवान ने क्या कहा, 24 ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं मथुरा में, तुम जाओ कह देना वहां जाके। सारे ग्वाल वाल गए, 24 ब्राह्मणों से कहा कन्हैया ने भेजा है, भोजन दे दो। उनने डांट लगाई, यज्ञ पूरा हुआ नहीं, तुम चले आए भोजन लेने, चलो जाओ। बेचारे आए, कन्हैया से बोले लाला भोजन तो दियो ना, डांट और लगा दी। श्याम सुंदर बोले भैया उनकी पत्नियों के पास जाओ। दौड़े दौड़े सब गए, मैया भूख लगी, कन्हैया ने भेजो। जैसे कन्हैया नाम सुना, 24 ब्राह्मणों की पत्नियां दौड़ी दौड़ी आई हैं, 56 भोग लाई हैं, लाला लो पाओ। प्रसन्न हो गई कन्हैया को देखकर। प्रसन्न जब हो गई सारी, तो भगवान यहां उन गोपियों का आनंद लेते हैं। तुम सब छोड़कर चली आई, हाँ क्यों आई हो, जाओ। वो बेचारी रोने लग गई, अरे आपने कहा भूखे हैं, हम चले आए हैं। परिवार जनों से नाता तजा, इनमें हमको अपनाएगा कौन। और श्री कृष्ण तुम्हारे बिना हमको अधरामृत पान कराएगा कौन। आप आ जाओ, कृपा करो। भगवान ने कृपा करी है और भगवान ने कह दिया घबराना नहीं है, शरद की रात्रि आने दो, सारी गोपियों के साथ में तुम्हें भी रास करने को मिल जाएगा। सारी गोपियां प्रसन्न हो गईं, ताली बजाने लग गईं, हमें रास मिलेगा, रास मिलेगा। अब समय आ गया गोवर्धन लीला का, गिरिराज पूजन का समय आ गया बंधुओं। 56 भोग चकाचक बन रहे हैं। 56 भोग जब बन रहे हैं, कन्हैया आए। कन्हैया ने क्या देखा, आज घर में बढ़िया लड्डू छन रहे हैं, कड़ी पकौड़ी बन रही है। हाँ, तो बाबा नंद से कहा कन्हैया ने, मैया बाद में पूजन होगा, अभी बैठ जाओ, है ना। श्याम सुंदर क्या बोले, बाबा आज घर में 56 भोग क्यों बन रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा, आज के दिन हमारे यहाँ इंद्र की पूजन होती है, इंद्र देवता जल बरसाते हैं कन्हैया। इंद्र देवता क्या करते हैं, जल बरसाते हैं। यही मारे भैया हम इंद्र की पूजन करें। तो कन्हैया हंसे, जल बरसाते हैं तो पूजन करें, नहीं, आज हम गैया मैया की पूजन करेंगे, आज हम गिरिराज भगवान की पूजन करेंगे। तो बाबा नंद ने डांट लगाई, इंद्र देवता नाराज हो जाएगा भैया। कन्हैया बोले देख लेंगे, होने दो, पर आज गिरिराज पूजन होगा। अब बालहट तो गोपाल सारे समाज के साथ में बैलगाड़ियों में सामान को रखकर, गायों के झुंड को आगे लेकर, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र बुलवाकर गिरिराज जी आ रहे हैं।
बोलो गिरिराज भगवान की जय हो। सारा समाज गिरिराज आ रहा है, और जब गिरिराज आ रहे हैं तो सुंदर गिरिराज भगवान के गीत गा रहे हैं। भाई गीत गा रहे हैं, भगवान गिरिराज सामने आ भी रहे हैं, तो आइए हम भी गीत गा लें। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध, लेना हमारी, लेना हमारी सुध, लेना हमारी, आए शरण तिहारी जी, आए शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना जय हो। आओ सब गिरिराज भगवान की ओर चले हो। मीठी मीठी ताली तो बजा लो। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट तांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, पीतांबर सोहे, तांबर सोहे, पीतांबर सोहे, तांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट तांबर सोहे, और कुंडल की छवि न्यारी जी, हाँ कुंडल की छवि न्यारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध, लेना बिहारी, लेना बिहारी, लेना हमारी सुध, लेना बिहारी, लेना हमारी सुध, लेना बिहारी, आए शरण तिहारी जी, हो आए शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गिरिराज महाराज की तुम बिन हमारी कौन खबर ले, तुम बिन हमारी कौन खबर ले, 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 तुम बिन हमारी कौन खबर ले, तुम बिन हमारी कौन खबर ले, अब रखना लाज ताली बजा लो। हमारी, हो रखना लाज हमारी जी, सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध, लेना बिहारी, लेना हमारी सुध, लेना बिहारी,
ब्रजवासियों को गिरिराज ले गए हैं। गिरिराज जब ले गए हैं, बाबा नंद के द्वारा पूजन करायो गिरिराज भगवान को। सारे ब्रजवासियों ने भैया दूध चढ़ायो, पान चढ़ायो, फल चढ़ाए, जनेऊ चढ़ायो, 56 भोग को प्रसाद लगायो। ब्रजवासियों ने बार बार जय जयकार लगाई। बंधुओं, बड़ा आनंद बरस रहा है आज गोवर्धन में। और तो और सारे ब्रजवासियों ने भैया पूजन तो करी, पूजन के साथ में कन्हैया ने बाबा नंद को गिरिराज की परिक्रमा भी लगवाई है। और हमारे वृंदावन में गिरिराज परिक्रमा की बहुत बड़ी महिमा है भैया। इसलिए कभी जाओ वृंदावन तो गिरिराज परिक्रमा जरूर लगाओ। हाँ, पर समस्या क्या है, हमें जाने का समय ही कहाँ है। कहीं आप में से इतने कितने बैठे हैं लोग? आप में से 10-20 हैं जो वृंदावन गए होंगे, बोलो। बाकी नहीं गए होंगे। हाँ, कुछ ही गए हैं ना। कुछों की उम्र निकल रही है, अभी तक नहीं गए। हाँ, जाओ कभी वृंदावन का दर्शन करें। भगवान की वो लीला माधुरी जिस भूमि में हुई है, जहां जमुना जी हैं, जहां गिरिराज जी हैं, बड़ा महत्व है। भगवान ने बाबा नंद को गिरिराज की परिक्रमा लगवाई है, भोग लगवाया। ब्राह्मणों ने मंत्र गाए हैं, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुंदर ब्राह्मणों ने मंत्र गाए हैं, शांति पाठ गाया है। यो हो शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः पानसपदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव जतो जतः। ब्राह्मणों ने मंत्र गाए हैं, सारे वृंदावन वासियों ने ताली बजाई है। आप भी बजा लो ताली, जय जयकार लगा लो। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय हो। मन से आप पूजन कर लें, आप मन से परिक्रमा लगा लें और प्रेम और भाव से गा लें। आज की हमारी कथा गिरिराज लीला तक, कल हम रास की कथा सुनेंगे और सुंदर विवाह महोत्सव सुनेंगे, गोपियों की प्रेम भाव लीला सुनेंगे। तो आइए आज गिरिराज की परिक्रमा करें। और हम आपको बता दें, गिरिराज पूजन भगवान ने कराया, बाद में देवराज इंद्र को क्रोध आ गया, खूब जल बरसाया। देवराज इंद्र ने, हमारी पूजन नहीं हुई। तो भगवान ने क्या किया, बात बात में छत्ते की तरह 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोष के गोवर्धन को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठिका उंगली में उठा लिया। गिरिराज धरण भगवान की जय हो। लोगों ने पूछा किसके बल पे उठाया? श्याम सुंदर ने कहा श्री राधा रानी के बल पे उठाया। तो आइए हम भी प्रेम से गाएं, गिरिराज की परिक्रमा लगाएं, पूजन करें, नाचे गाएं भाव से। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय
कौन कौन गोवर्धन चलेगा जरा दोनों हाथ उठाकर। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो बनवा। अरे नाय माने मेरो बनवा सखीरी, नाय माने मारो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो बनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस ताली की बजा के। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो बनवा। अरे नाय माने मेरो बनवा सखीरी, नाय माने मारो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो बनवा। होने नन में, होने नन में, होने नन मेरी श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन मेरी श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन मेरी नैनन में, नैनन मेरी नैनन में, होने नन में, होने नन में, होने नन मेरी श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन मेरी श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। ओ बलिहारी कुंवर तेरी अलकत पे, बलिहारी कुंवर तेरी अलकत पे, तेरे केसर से मोती झलकत पे, तेरे केसर से मोती झलकत पे। हरियो तो, हरियो तो, हरियो तो मधुर मुस्काएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन मेरी श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। अपने स्थान से सब खड़े हो जाएं। इसके बाद में आरती भी होना है, तो राधा रानी के भी हम हो जाएं। हाँ।
उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, हम कल भी राधा रानी के, हम कल भी राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के। दोनों हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। दोनों हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी ओ हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। बोलो राधा रानी की जय। आइए प्रेम से हम आरती करें। आप शांति के वातावरण में आरती का आनंद लेंगे। प्रेम और भाव से अपने स्थान पे आप सब खड़े हो जाएं और सुंदर आरती का आनंद लेंगे। हरे ओम श्री ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ज्वालाकरालमत्यग्रामशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो देवी भद्रकाली नमोऽस्तुते। ओम माया रात्रे पार्थिवगं रजः पितुरपराय धामवे देवः सदागं ते बेहतिथसा आत्वेगं वर्धते तमः। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश
तमेव तमेव वेद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं देव देव हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जलेन शीतले करणं देवै पुष्पाय वन्दनम् आरोग्यार्धे आत्माय वन्दनं देवतानीराजनम् श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः श्री गिरिराजाय नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि संगमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं सर्वोपरि यङ्लग्न मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपयति सर्वं दुःखं व्यपयति सर्वं कष्टं व्यपयति मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जजेन जनामय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ना देहनागं महिमानः सजन्त जद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् सेवन्तकामकुलजम्बकपाटलब्जै पुण्यागजात कर वीलर साल पुष्पई बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजलि वेश स्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर सुमन सुगंधत सुमन लय सुमन सुभक्ते सुअपार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे पुराण करो श्रीगार श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः श्री गिरिराजाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि शरण पड़े की लाज है तुम राखो दीनानाथ दोनों भुजा पसार के धरो चरण में नाथ या बलराम जय जय राम जय जय राम प्रभु कल्याण जय जय राम धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या दंड हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय